स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि लोड सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन x सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज कट इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। द सेम लोड प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 7.5 सेंटीमीटर व्हेन सस्पेंडेड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द लेंथ 60 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ व्हेन इट इज सस्पेंडेड बाय द स्मॉलर पार्ट द एक्सटेंशन इज 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम तुमको क्वेश्चन समझा देते हैं। सपोज करो कि एक वायर है। ये स्प्रिंग को तुम वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम फॉर्मूला लगेगा। तो मान लो एक वायर है जिसका लेंथ एल है, और जब हम इसमें एक लोड लटकाते हैं, ठीक है, जो फोर्स दे रहा है एफ, तो इसका लेंथ एक्स बढ़ जाता है, क्योंकि ये फोर्स नीचे खींच करके इसका जो लेंथ है वो कितना बढ़ा दिया, एक्स सेंटीमीटर। एल लेंथ का वायर था। अब इसको दो अनइक्वल पार्ट में काट दो। मान लो एक का लेंथ कितना है, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऐसा बोला, हम नहीं कह रहे। और सेम लोड को जब हम इसमें लगा रहे हैं तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है 7.5 सेंटीमीटर का। और दूसरा जो वायर है, जो दूसरा पार्ट है, अगर मान लो उसका लेंथ बोले तो L-60 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें जब हम उसी लोड को लगा रहे हैं तब इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा है। ये पूरा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, मटेरियल चेंज हुआ नहीं तो वाई सेम रहेगा, वायर का थिकनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ए सेम रहेगा, तीनों केस में फोर्स भी सेम है। तो जो फॉर्मूला होता है वाई बराबर फोर्स बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल, इसमें वाई सेम है, एफ सेम है, ए सेम है। तो एक्चुअल में डेल्टा एल बराबर यहाँ क्या होगा, एफ एल बाई वाई ए। तो यहाँ डेल्टा एल और एल तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल लेंथ, या जो गिवन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो फर्स्ट केस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो x इज प्रोपोर्शनल टू l। दूसरे केस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो 7.5 इज प्रोपोर्शनल टू 60। और थर्ड केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो 5 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू L-60। तीन इक्वेशन बना। अब देखो, तो हमको पहले तो इक्वेशन 2 और 3 का यूज कर लेते हैं ताकि एल पता चल जाए। तो इक्वेशन 3 को और 2 को डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5/7.5 इक्वल टू L-60/60। तो ये 5 से कटेगा 10 बार में, और 15 बार में, फिर 5 से 2 बार में, 3 बार में। ठीक है, और ये 3 से फिर 20 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 बराबर L-60। तो यहाँ से L बराबर क्या आ जाएगा, 60 + 40, 100 सेंटीमीटर। तो पूरा लेंथ 100 था, जिसमें से ये 60 हो गया, तो ये 40 बचेगा, है ना। तो सी और डी तो सही होगा नहीं। अब रहा बात एक्स का। तो एक्स अगर निकालना है तो तुम क्या करो कि 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा, x/7.5, ठीक है, इक्वल टू L/60। एल का वैल्यू कितना, 100 है, तो 100/60। तो ये आ जाएगा x बराबर 10/6, 0 0 काट दिया, इंटू 7.5। 7.5 को 70/10 लिख दो, 10 से 10 कट गया। अब ये देखो, 75 3 से काटो, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।